अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से रोकने के लिए अमेरिका को उसे अपना बनाना होगा। अब ट्रंप के इस इरादे से पूरे यूरोप में हलचल है। कई देश ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और इसे जबरदस्ती बता रहे हैं। वहीं ग्रीनलैंड और जो डेनमार्क है, उनके प्रधानमंत्रियों ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं। यह रिपोर्ट आप देखिए। वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नजर अब ग्रीनलैंड पर है। 3 जनवरी को वेनेजुएला के नेतृत्व को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंकने के बाद अमेरिका सरकार का हौसला बढ़ गया है और ट्रंप अब ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और खनिज से भरपूर इस द्वीप पर कंट्रोल करना चाहिए। 3 जनवरी को की गई कार्रवाई में वेनेजुएला के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के बाद अमेरिका सरकार का हौसला बढ़ गया है। वो सीधे ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है। ट्रंप के नियंत्रण वाली बात को लेकर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ शब्दों में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड ना तो बिकाऊ है और ना ही वो अमेरिका का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन ट्रंप अपने इरादे से भटकते हुए जरा भी नजर नहीं आ रहे। वो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हर हाल में चाहते हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की बात का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वो अमेरिका के नियंत्रण में नहीं आएंगे तो ये उनकी परेशानी है। That's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव खुली चेतावनी तक पहुंच गया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिकसन ने भी 2-2 कहा कि यदि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो इसका सीधा अर्थ नेटो सैन्य गठबंधन का अंत होगा। दरअसल ग्रीनलैंड में साल 1979 से व्यापक स्वशासन है। हालांकि रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथों में है, इसलिए ग्रीनलैंड को डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त हिस्सा माना जाता है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क में बैठी दोनों जगह की सरकारों ने साफ साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, लेकिन ट्रंप और उनकी सरकार मान ही नहीं रही। लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए जी जान से लगे पड़े हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के अंदर ट्रंप की सनक को कानूनी रूप देने की कवायद भी शुरू हो गई। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसद रैंडी फाइन ने औपचारिक रूप से ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पेश किया। इस बिल का उद्देश्य ट्रंप सरकार को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और उसे अमेरिकी राज्य का दर्जा देने के लिए कानूनी अधिकार देना है। इस विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को डेनमार्क से बातचीत कर ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में हासिल करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति को कांग्रेस के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक कानूनी बदलावों का विवरण होगा। ये प्रक्रिया शर्त पर आधारित होगी कि ग्रीनलैंड एक ऐसा संविधान अपनाए जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप हो। ट्रंप की ग्रीनलैंड को हासिल करने की जिद ने पूरे यूरोप में हलचल पैदा कर दी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन समेत कई देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता का समर्थन किया है। यूरोपीय नेताओं ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य डेनमार्क और वहां के लोगों को तय करना देना चाहिए और अमेरिका के जबरन डाले जाने वाले इस दबाव की भी निंदा की गई है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप को ग्रीनलैंड की चिंता सच में है या फिर वो अपने फायदे के लिए इसे हथियार बनाना चाहते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नजर कई कारणों से गड़ी हुई है। इसका पहला कारण इसकी रणनीतिक लोकेशन है, जो रूस के खिलाफ हमले में फोर्स लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगी। इसके अलावा अमेरिका यहाँ ज्यादा बड़ी सेना रखकर आर्कटिक पर नजर बना सकते हैं और चीन रूस की बढ़ती उपस्थिति को काबू में कर सकता है। तीसरा बड़ा कारण ग्रीनलैंड में मौजूद खनिज संसाधन। ट्रंप हमेशा फायदे का सौदा करना चाहते हैं। ऐसे में वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर वहां के संसाधनों का दोहन करने की तैयारी में भी नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि रूस और चीन की नजर ग्रीनलैंड पर है
और इससे देश को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो ग्रीनलैंड की भलाई के लिए उस पर नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप सच में ग्रीनलैंड की भलाई चाहते हैं या फिर यहाँ भी ट्रंप लोगों की भलाई की आड़ में सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से रोकने के लिए अमेरिका को उसे अपना बनाना होगा। अब ट्रंप के इस इरादे से पूरे यूरोप में हलचल है। कई देश ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और इसे जबरदस्ती बता रहे हैं। वहीं ग्रीनलैंड और जो डेनमार्क है, उनके प्रधानमंत्रियों ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं। यह रिपोर्ट आप देखिए। वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नजर अब ग्रीनलैंड पर है। 3 जनवरी को वेनेजुएला के नेतृत्व को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंकने के बाद अमेरिका सरकार का हौसला बढ़ गया है और ट्रंप अब ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और खनिज से भरपूर इस द्वीप पर कंट्रोल करना चाहिए। 3 जनवरी को की गई कार्रवाई में वेनेजुएला के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के बाद अमेरिका सरकार का हौसला बढ़ गया है। वो सीधे ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है। ट्रंप के नियंत्रण वाली बात को लेकर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ शब्दों में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड ना तो बिकाऊ है और ना ही वो अमेरिका का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन ट्रंप अपने इरादे से भटकते हुए जरा भी नजर नहीं आ रहे। वो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हर हाल में चाहते हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की बात का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वो अमेरिका के नियंत्रण में नहीं आएंगे तो ये उनकी परेशानी है। That's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव खुली चेतावनी तक पहुंच गया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिकसन ने भी 2-2 कहा कि यदि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो इसका सीधा अर्थ नेटो सैन्य गठबंधन का अंत होगा। दरअसल ग्रीनलैंड में साल 1979 से व्यापक स्वशासन है। हालांकि रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथों में है, इसलिए ग्रीनलैंड को डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त हिस्सा माना जाता है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क में बैठी दोनों जगह की सरकारों ने साफ साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, लेकिन ट्रंप और उनकी सरकार मान ही नहीं रही। लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए जी जान से लगे पड़े हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के अंदर ट्रंप की सनक को कानूनी रूप देने की कवायद भी शुरू हो गई। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसद रैंडी फाइन ने औपचारिक रूप से ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पेश किया। इस बिल का उद्देश्य ट्रंप सरकार को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और उसे अमेरिकी राज्य का दर्जा देने के लिए कानूनी अधिकार देना है। इस विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को डेनमार्क से बातचीत कर ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में हासिल करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति को कांग्रेस के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक कानूनी बदलावों का विवरण होगा। ये प्रक्रिया शर्त पर आधारित होगी कि ग्रीनलैंड एक ऐसा संविधान अपनाए जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप हो। ट्रंप की ग्रीनलैंड को हासिल करने की जिद ने पूरे यूरोप में हलचल पैदा कर दी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन समेत कई देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता का समर्थन किया है। यूरोपीय नेताओं ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य डेनमार्क और वहां के लोगों को तय करना देना चाहिए और अमेरिका के जबरन डाले जाने वाले इस दबाव की भी निंदा की गई है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप को ग्रीनलैंड की चिंता सच में है या फिर वो अपने फायदे के लिए इसे हथियार बनाना चाहते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नजर कई कारणों से गड़ी हुई है। इसका पहला कारण इसकी रणनीतिक लोकेशन है, जो रूस के खिलाफ हमले में फोर्स लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगी। इसके अलावा अमेरिका यहाँ ज्यादा बड़ी सेना रखकर आर्कटिक पर नजर बना सकते हैं
और चीन रूस की बढ़ती उपस्थिति को काबू में कर सकता है। तीसरा बड़ा कारण ग्रीनलैंड में मौजूद खनिज संसाधन। ट्रंप हमेशा फायदे का सौदा करना चाहते हैं। ऐसे में वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर वहां के संसाधनों का दोहन करने की तैयारी में भी नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि रूस और चीन की नजर ग्रीनलैंड पर है और इससे देश को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो ग्रीनलैंड की भलाई के लिए उस पर नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप सच में ग्रीनलैंड की भलाई चाहते हैं या फिर यहाँ भी ट्रंप लोगों की भलाई की आड़ में सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।